अच्छा, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लंदन सेशन में सिल्वर बुलेट और उसके टॉप डाउन एनालिसिस के। सिल्वर बुलेट आज कौन सी कंफर्मेशन थी सिल्वर बुलेट में। सबसे पहले हम देखेंगे ये डे का टाइम फ्रेम है। मैं मार्क करूँगी सबसे पहले मंडे और ट्यूसडे के हाई को। ये टू कैंडल्स जो हैं ये मंडे और ट्यूसडे का हाई है, ठीक है। ये वीकली हाई लो है ये वाला, ठीक है। ये वीकली हाई था और ये वीकली लो है। तो जो वेडनेसडे को कैंडल क्लोज हुई थी वो न्यूट्रल कैंडल थी। ये देखें, ये वाली कैंडल विक लगा के इनसाइड क्लोज हुई है, ठीक है। वीकली हाई लो के इनसाइड क्लोज हुई है। और मार्केट आपको पता है वीक जो होती है इसकी 50% को C.E कहते हैं और ये एक अच्छा लेवल होता है। जब न्यूट्रल कैंडल बनती है ना, ये अक्सर 50% से वीक के 50% से ये रिजेक्शन होती है। वीक इसका जो वीक का 50% होता है ना, वहाँ से अक्सर ट्रेड मिलती है। ये देखें अब मार्केट ने क्या किया, ये देखें अगर मैं वीक का 50% निकालूँ तो ये एरिया बनता है। ये जो कल कैंडल वेडनेसडे को क्लोज हुई है वो एक न्यूट्रल कैंडल थी, उसकी वीक ऊपर भी है उसके वीक नीचे भी है, ठीक है। तो उस वीक का रिजेक्शन का 50% क्या था, 50% उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ICT में। ये उस जो मंडे वेडनेसडे को कैंडल क्लोज हुई है ये उसका 50% है, ठीक है। और मार्केट उसको रीटेस्ट करने गई। अगर न्यूट्रल कैंडल क्लोज हो उसके वीक हो दोनों तरफ तो उसको रिजेक्शंस बोलते हैं। और रिजेक्शंस जो वीक होती है उसका 50% बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट उसको रीटेस्ट करके अक्सर ट्रेड देती है। अब डे में मार्केट वेडनेसडे सिल्वर बुलेट के टाइम डे में क्या हो रहा था, H4 में क्या हो रहा था, H1 में क्या हो रहा था, हम ये देखेंगे। M30 में क्या हो रहा था डे में। तो ये वेडनेसडे की कैंडल जो थी, वेडनेसडे की कैंडल उसकी वीक रिजेक्शन के 50% पे मार्केट थी। तो वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया था सेलिंग का, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है और बॉटम से या डिस्काउंट से बाय इम्पोर्टेंट होती है। अभी यहाँ मार्केट प्रीमियम एरिया में थी, ऊपर वाले हिस्से में थी, ऊपर वाली वीक के 50% में थी डे के, जहाँ से रिजेक्शन हो सकती थी। 4H में क्या हो रहा था उस टाइम सिल्वर बुलेट के टाइम, 4H में आप देखें सिल्वर बुलेट के टाइम ये 2 बजे वाली कैंडल H4 की देखें, हैमर कैंडल क्लोज हुई थी, विक लगाकर इनसाइड क्लोज हुई थी, ठीक है। जो हमारे लेवल्स है वो C.E विक का 50% डे की कैंडल का। मार्केट 2 बजे एक हैमर कैंडल स्वीप करके इनसाइड क्लोज हुई थी, देखें। तो ये भी एक इंडिकेशन था सेल का। और उस टाइम सेल की CRT भी बन रही थी। 4H में सेल की CRT भी बन रही थी। ये देखें, ये क्या बन रहा है, सेल की CRT। 4H में CRT भी बन रही थी सेल की। और मार्केट जो कल मार्केट ने कल ये देखें, ये कल का मूव था सेल का। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 4H के ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे थी मार्केट, ये देखें ये, ठीक है। मार्केट 4H के ऑर्डर ब्लॉक में थी। H1 में क्या हो रहा था, H1 में मार्केट ने पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी थी। मार्केट इस H1 की, ये देखें H1 में भी एक रिजेक्शन पड़ी थी, ये वाली मार्केट इसके डिस्काउंट एरिया में थी, ठीक है, डिस्काउंट एरिया में थी। यहाँ पर H1 की CRT भी बन रही थी, CRT ये देखें, ये H1 की CRT है। H4 में भी CRT थी, H1 की भी CRT थी, H1 में भी CRT बन रही थी, H4 में भी। M30 में देख लेती हैं, सेलिंग CRT हाई पे बन रही थी। वेडनेसडे के डिस्काउंट एरिया में, कैंडल के डिस्काउंट प्रीमियम एरिया में सेल की CRT बन रही थी। अक्सर CRT बन रही होगी। अब ये देखें
यहाँ पर देखें, ये 2 बजे की कैंडल थी। सिल्वर बुलेट का टाइम होता है 3 बजे से 4। ठीक है, ये देखें, ये 3 बजे हैं। 3 बजे से पहले मार्केट सीआरटी बना रही थी 30 मिनट में भी। ये देखें, ये सीआरटी है, बना चुकी थी। उसको रीटेस्ट करके मार्केट ने सेल दिया। ठीक है, और मार्केट उससे पहले M30 में सीआरटी भी बना चुकी थी सेल की, और स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर चुकी थी। ठीक है, मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया, ये देखिए, और सेल एंट्री दी। अगर M15 देखें तो ये देखिए, ये 3 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम था, 3 बजे के बाद। और ये देखिए, ये MSS स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी थी उससे पहले 15 मिनट में। ये देखें, ये सीआरटी थी, इसका रिवार्ड मार्केट ने दिया। मार्केट फिर रीटेस्ट करने गई, और फिर मार्केट ने सेल की एंट्री दी। अगर M5 देखें आप, ये देखें, 3 बजे का टाइम था, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी थी, MSS कर दिया था। ये देखें, ठीक है, ये देखें, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। जैसे मार्केट ने सेल इनगल्फिंग बनाई, यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते थे। सिल्वर बुलेट में मार्केट सेल थी। ठीक है, ये वाली